हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पार्ट 1 देखें। Z1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू गिवन है -5 + 3 आयोटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2Z1 - 4Z2 मॉडुलस। अब देखिए सोल्यूशन देखिए, ये मैंने मॉडुलस खींचा, फिर अंदर मैंने 2 रखा, इधर मैंने Z1 रखा 2 + 7 आयोटा, ठीक है। फिर मैंने माइनस रखा, फिर 4 रखा, फिर Z2 रखा -5 + 3 आयोटा। अब देखते जाइए सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्या करोगे सिंप्लीफिकेशन। 2 2 ज़ार क्या होता है 4 होता है, 7 दूनी 14 होगा, 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 4 20 होगा, ठीक हो गया। माइनस ज़रबे प्लस माइनस होगा, 4 3 12 होगा, ठीक हो गया, 12 आयोटा। फिर क्या होगा जी मॉडुलस। अब देखें 4 जमा 20, इसको 24 बोलते हैं, ठीक हो गया। 14 में से निकाल दो, क्या निकाल दो -12, 14 में से -12 निकाल दो तो क्या आएगा 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का फार्मूला क्या है कि 24 का स्क्वायर होगा, फिर 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर द रूट आएगी, ये आ जाएगा 2Z1 - 4Z2 का मॉडुलस। अब देखें इसको लिखते हैं 24 × 24 प्लस इसका क्या रिज़ल्ट होगा 4 अंडर द रूट, फिर देखें 4 4 16 होता है, बल्कि इस तरह साइड पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 4 16, 1 गया, 4 दूनी 8 1 9 0, ये 48 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 9 × 8 17, 476 आ जाता है, +4 आ जाता है, ठीक हो गया। 2Z1 - 4Z2। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, इससे आ जाएगा 480, कितना आएगा 480, ठीक हो गया, 480 आ जाएगा। अब 480 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 480 को मैं लिख सकता हूँ 4Z2, 480 को मैं लिखता हूँ 4 × 145। देखते हैं कि 145 ज़रबे 4 से क्या आता है, 5 4 20, 2 गया, 4 4 16 2 18, 16 2 18, 1 गया, 4 1 4, यहाँ पे हमने गलती की, इससे 576 आता है, तो इससे आ जाएगा 580, ठीक हो गया, ये 580 हो गया बिल्कुल। अब देखिए 4 का अलग स्क्वायर रूट 145 का अलग होगा, तो 2Z1 - 4Z2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 145। आसान सी कैलकुलेशन हो गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट को नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। अब देखते जाइए, इसका सलूशन भी बहुत सिंपल सा सलूशन होगा। क्या लिखते हैं 3Z1 + 2Z1 बार मॉडुलस। अब देखिए ये मॉडुलस आ जाएगा 3Z1, Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, प्लस 2Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, ऊपर बार आएगा तो 3Z1 आएगा, 2Z1 आएगा, ऊपर बार। अब देखें 3 दूनी 6 होगा, 7 3 21 आएगा, आयोटा भी आएगी। पहले बार लेते हैं, बार से क्या होगा ये सिंबल नेगेटिव हो जाएगा, तो 3Z1 2Z1 बार इक्वल होगा 6 + 21 आयोटा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आयोटा। तो देखते जाइए 6 + 21 - 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये से आ जाएगा 7 आयोटा, 6 जमा 4 ये 10 आएगा, +7 आयोटा हो जाएगा।
अब आपने इसका मॉडुलस भी लेना है, ठीक हो गया। तो 3z1 प्लस 2z1 बार, ठीक हो गया मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब 10 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आयोटा के 7 का स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। ओके, तो 3z1 प्लस 2z1 बार मॉडुलस इक्वल आएगा, ऐसे आ जाएगा 149 का स्क्वायर रूट। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसका सलूशन, देखिए इसका सलूशन भी बहुत सिंपल सा होगा। -7z2 प्लस 2z2 का बार होगा। अब देखिए ये मॉडुलस आ जाएगा, -7 अपनी जगह, z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा, फिर +2, z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा, ऊपर बार। तो ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 7 3 21 आयोटा, ठीक हो गया। ये ओके हो गया। पहले इस तरह करते हैं, इसका बार लेते हैं, -5 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए ये 35 माइनस 21 आयोटा, -5 दूने 10, -3 दूने 6, -3 दूने 6 आयोटा। अब कैलकुलेशन को क्या कर दो, सिंप्लीफिकेशन देते हैं। तो ये 35 माइनस इससे कितना आएगा, 21 आएगा, 7 आयोटा -10। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 25 आएगा, -21 आयोटा आएगा। अब कि ये किस चीज़ की सलूशन आती है, -7z2 प्लस 2z2 का बाहर की मॉडुलस की। अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दरमियान में प्लस, इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो -7z2 प्लस 2z2 का बार आएगा। अब देखिए 25 और 25, इससे 625, इससे 441 आता है, ठीक हो गया। -7z2 प्लस 2z2 का बार आएगा, ऊपर ये मॉडुलस 5 जमा 1 ये 6 हो जाएगा, ठीक हो गया। 5 जमा 1 6, 4 दम 4, 5 जमा 1 6, 4 जमा 2 6, और 4 जमा 6 क्या आएगा, 10 आएगा, आई थिंक सो। बहरहाल यहाँ पे हमने कोई गलती की है, इसको एक मरतबा से रिवाइज़ करते हैं कि वैल्यू मैंने तो गलत पुट नहीं किए हैं। -5 प्लस 3 आयोटा -2z बार, बहरहाल देखते हैं इस चीज़ को। -5 प्लस 3 आयोटा, 7 5 35, प्लस 35 आएगा, -21 आएगा, बिल्कुल। -5 -3 आयोटा बिल्कुल ओके, -10 और -6 आयोटा बिल्कुल ओके, और 27, सॉरी यहाँ पे हमने गलती की थी, बिल्कुल। इधर 27 आता है, तो इधर 27 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 27 के स्क्वायर को लिखते हैं, 27 मल्टीप्लाई 27, 7 7 49 होगा, 4 गया, 7 दूने 14, 14 से 4 18 आ जाएगा, फिर 0, 7 दूने 14 हो जाएगा, 1 गया, ठीक है, 2 दूने 4 तो 1 5, तो ये 9 हो जाएगा, ये 12, ये 1 चला गया जी, ये 12, इससे लमसम कितना जो रिज़ल्ट है 27 का स्क्वायर, इससे लमसम रिज़ल्ट आता है 1354 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 देखते हैं, ठीक हो गया। अब देख लीजिए ये लास्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देखें। क्या कहते हैं कि क्या फाइंड कर दे, z1 प्लस z2, ऊपर क्या है, होल का क्यूब मॉडुलस है। पहले इस तरह करते हैं कि इस फार्मूले को अंदर ओपन करते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक हो गया, प्लस 3 ab होता है, z1 z2, अंदर क्या होगा, z1 प्लस z2, ठीक हो गया।
अब वैल्यू पुट कर दें। Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा ऊपर क्यूब, फिर ये Z2 है, Z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा ऊपर क्या होगा क्यूब, +3 Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा, फिर ब्रैकेट में ऐड कर दोगे Z1 यानी 2 + 7 आयोटा, फिर प्लस यानी -5 + 3 आयोटा, फिर होल मॉडुलस। अब देखते जाइए, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब 7 आयोटा का होल क्यूब +3, फिर आ जाएगा 2 × 7 आयोटा, फिर क्या होगा 2 + 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मॉडुलस हो जाएगा। अब इसको भी ओपन कर दोगे, -5 का होल क्यूब +3 आयोटा ऊपर क्यूब होगा +3, पहले -5 होगा फिर 3 आयोटा होगा, फिर आ जाएगा -5 + 3 आयोटा। इसको मैंने ओपन किया। अब इस तरह करते हैं +3 2 + 7 आयोटा × -5 + 3 आयोटा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे आ जाएगा -3, 7 और 3 को ऐड करोगे 10 आएगा, ये मॉडुलस आ जाएगी। ठीक है, बहरहाल ये तो लंबा छोड़ा किस्सा बन रहा है जी। तो ये 8 आ जाएगा, 7 × 7 = 49, 9 × 7 = 63, 49 × 7, 7 9 9 × 7 = 63, 6 गया 7 × 4 = 28, 6 28 6 34, तो 343 आयोटा का क्यूब होगा। 3 दूनी 6, 6 × 7 = 42, 42 आयोटा आ जाएगी। 2 + 7 आयोटा होगा, -5 का क्यूब -125 आएगा, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब आ जाएगी। ठीक हो गया, 27 आयोटा क्यूब आ जाएगी। -3 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45, तो 45 आयोटा आ जाएगी, -5 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखते जाइए नेक्स्ट रिज़ल्ट किसका आ जाएगा सर। ये रिज़ल्ट भी अभी हमने क्या करना है, ये क्यूब ओपन हो गया, ये दूसरा क्यूब ओपन हो गया। अच्छा, ये थर्ड टर्म हमसे रह गया था। तो अब देखिए 3, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, -10 हो जाएगा, 2 3 6 आयोटा हो जाएगी, 7 5 35 आयोटा हो जाएगी, +7 3 21 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। बहरहाल ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ की थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दो दूँगा। बहरहाल थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, तो इसका लमसम रिज़ल्ट आता है 109109 का स्क्वायर रूट, इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, वीडियो